दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप जानते हो उत्तराखंड के अंदर चार धाम यात्रा चल रही है और चार धाम यात्रा जो अब की बार बहुत खतरनाक और बहुत ही रौद्र रूप में सामने आ रही है। और कारण क्या है? कारण ये है कि कोरोना काल में 2 साल तक ये चार धाम यात्रा नहीं हुई थी, तो श्रद्धालु में जोश था कि अब हमें अनुमति मिलेगी और हम अपनी आस्था के हिसाब से चार धाम यात्रा करेंगे। हम सरकार ने कोटा फिक्स कर रखा था। कोटा क्या था? कोटा बता दूंगा आपको मैं। बद्रीनाथ में 15,000 डेली के यात्री, केदारनाथ में 12,000, गंगोत्री में 7,000, यमुनोत्री में 4,000 ये कोटा था डेली का। सरकार ने कोरोना काल को देखते हुए यात्रा नहीं कर पाए थे यात्री, तो इन चारों जो है हमारे तीर्थ स्थान, इनमें 1,000 यात्री की वृद्धि और कर दी। तो कुल मिलाकर के ये निकलता है हमारा डाटा, वो आता है कि एक दिन में चारों धामों में यात्रा करेंगे कुल मिलाकर के वो 42,000 कर सकते हैं। 42,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते, परंतु श्रद्धालु में जोश था। उन्होंने अपनी आधार पे, सरकार के आधार पे यात्रा शुरू कर दी। और देखिए 4 जून तक, आज डेट बताइए आपको, 4 जून तक ना वहाँ पर जो चार धाम की है यात्रा, 40 लाख यात्री श्रद्धालु वहाँ कर चुके हैं अब तक। 40 लाख, देखिए कितना बड़ा डाटा है ये। इसके नुकसान क्या है? नुकसान बहुत होने से ज़्यादा नुकसान क्या है? देखिए पहला नुकसान ये कि वहाँ पर जो है यात्री जो जा रहे हैं उनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या वहाँ के जो अन्य एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, उससे वहाँ की बर्फ़ पिघल रही है और बर्फ़ पिघलने से वो रास्ते पा रही है, फिसलन हो रही है वहाँ पर, और वो रास्ते खतरनाक साबित हो रहे हैं वहाँ पे। दूसरा, अब तक ना 125 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तो आंकड़ा सरकार का है, इससे ज़्यादा मौत हो चुकी है। ये मौत किन की हो रही है? जिन्हें हार्ट की समस्या है या सांस लेने में समस्या है, स्पेशली बुजुर्ग लोगों की ज़्यादा हो रही है। और 43 खच्चर, ये सरकारी आंकड़ा दे रहा हूँ मैं, जबकि ये आंकड़ा काफ़ी होते हैं, बल्कि होते हैं, क्योंकि सरकार सच्चे आंकड़े नहीं देती, क्योंकि उनको हर्जाना देना पड़ता है। तो अब तक जो यात्रा है इनमें 43 खच्चरों की मौत हो चुकी है। अब वो क्या करते हैं, क्यों होती है मौत? खच्चर का पैर फिसल गया और खच्चर गिर गया, कहाँ? खाई में गिर गया और खाई में उसकी डेथ हो गई। खच्चर वाले क्या करते हैं, देखा कि अब मेरा खच्चर मर गया, क्या करूँगा इस इलाके में, तो वो खच्चर वाले भी खच्चर को, मरे हुए खच्चर को वहीं छोड़ देते हैं। उससे बदबू फैलती है, पूरे इलाके में फैल रही है। वहाँ पर पर्यावरण है वो खराब हो रहा है वहाँ का। और जो वहाँ पे जो दुर्घटना हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो मेन कारण ये है कि जिन पर ड्राइविंग का, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है पहाड़ों पर चलाने का। इस दिल्ली वाले हम मैदान में चलाते हैं, हम अपनी कार वगैरह जो भी है, मोटरसाइकिल वगैरह, वो वहाँ जा रहे हैं, उन्हें अनुभव है नहीं पहाड़ों पर किस तरह चलानी है, रास्ता टेढ़ी मेढ़ी हुए हैं पहाड़ों पर, रास्ते आप देखे जानते हैं आप, तो उनकी वजह से और ज़्यादा हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्पेशली ये दिल्ली वाले हैं ना, ये अपनी कार लेके आते हैं यात्रा करने के लिए, इनको अनुभव होता नहीं है, फिर ये इसके शिकार होते हैं, दुर्घटना के शिकार होते हैं। ये खुद तो होते ही और उनको करवाते हैं। अगला जो है नुकसान, जो वहाँ के पहाड़ है ना, उनकी भी वजन सहने की क्षमता होती है। तो पहाड़ों की जो है इतने यात्री कार जितनी आ रही है इतनी मात्रा में, तो पहाड़ों की वजन सहने की क्षमता से ज़्यादा वहाँ वो एक बोझ, बर्डन पड़ रहा है वहाँ पर। इससे क्या है, वो सड़क जो बनी हुई है जाने के लिए, उनमें दरार पड़ रही है। दरार पड़ रही तो गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट हो गया। कोई भी वाहन जा रहा है, वहाँ टकराया, एक्सीडेंट हो गया। अगला जो है अब तक की रिकॉर्ड 300 बार, ये 4 जून तक का डाटा है, लैंडस्लाइड की घटनाएं हो चुकी हैं। पहाड़ ऊपर से सरक रहे हैं, उनमें यात्री चपेटे में आ रहे हैं। और मैं कहूँगा कि पहाड़ों की जो की क्षमता है, इनको देखते हुए सरकार को अनुमति जो फिक्स कर दे कि इतनी से ज़्यादा यात्री रोज नहीं जाएंगे। अब देखिए जो बात मेरी, चार धाम यात्रा करना ये है आस्था का क्वेश्चन है, ये मेरी आस्था है, हमारी आस्था है। हम चार धाम यात्रा करके आएंगे। मुस्लिम भाई भी आते हैं हज यात्रा पे, तो हम भी सोचते हैं हम भी करके आएँ। ठीक है, आस्था बड़ी चीज़ है, परंतु हमें आस्था ये अनुमति नहीं देती कि हम अपना नुकसान करें और प्रकृति का भी नुकसान करें। हम आस्था रखिए आप, पर हिसाब से। अपना नुकसान कर रहे हैं हम और पर्यावरण प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं हम। और ये हमारा पहाड़ आप जानते हो, ये नया पहाड़ है, ये अभी निर्माण की अवस्था में चल रहा है, ये अभी ये स्टेबल स्थिति में नहीं आया है ये। और एक डाटा ये निकल आ रहा है कि इस सीजन में जो वहाँ चार धाम यात्रा होगी, उसको 1 करोड़ लोग चार धाम यात्रा करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, देखो कहा ना, भगवान कर व्याप्त है, आप जाइए, हिसाब से आइए।